हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम परचुलाका के बारे में बात करेंगे, जिसे 9 o'clock भी कहा जाता है, और पर्सलेन के बारे में भी बात करेंगे। तो पूरी सर्दी ये अपनी डोरमेंसी में था, अब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमें कुछ काम कर लेने बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे पौधा 1 हफ्ते में ही हरा भरा हो जाएगा और कुछ ही दिनों में कलियां और फूल भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो ये काम मुझे फरवरी में कर लेना चाहिए था, लेकिन टाइम न मिलने की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, अभी मार्च के स्टार्टिंग में भी ये काम हो जाएगा। तो आप भी जल्दी से ये काम कर लें, तुरंत कर लें। अगर आपने भी अपने पौधे में ये काम नहीं किया है तो अभी तुरंत ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम है कि इसकी ब्रांच ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। जितनी भी सूखी ब्रांच हों सबको इस तरह से हटा दें, किसी सीजर से या हाथ से भी सूखे हैं तो हट जाएंगे आराम से। तो ये सबसे फर्स्ट ज़रूरी काम है। दूसरी चीज़ है रूट प्रूनिंग, या इसे आप ट्रिमिंग भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हटाना है मिट्टी, थोड़ा थोड़ा ही इस तरह से खुरपी की मदद से आप हटा दें। इसकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं फैली होती हैं, तो बस जड़ें दिखाई दें उतना ही करना है। अब देखिए रूट्स धीरे धीरे नज़र आ रही हैं, तो बस इतना करके आपको छोड़ देना है। तो बहुत ज़रूरी काम है, आप पॉट से निकाल लें पौधे को और इस तरह से इसकी रूट प्रूनिंग कर दें। और जो जिस भी गमले में आपने लगाया हो, अगर वो प्लास्टिक का है या कोई कंटेनर या जो भी हो, उसका ड्रेनेज होल चेक कर लें। इसमें ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि पौधे में पानी रुकता है तो पौधा ख़राब हो जाता है, फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो इस बात का आप ध्यान दें, होल चेक कर लें, छोटा हो तो उसको बढ़ा लें। तो ये सब काम करने के बाद अब नीचे मैं इसमें देखिए कुछ गार्डन की सफाई करने के बाद जो पत्तियां वगैरह रहती हैं या पुरानी मिट्टी छानने के बाद जो मिट्टी बच जाती है, ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, उसी को मैं इस गमले में नीचे हैंगिंग बास्केट में नीचे डाल ले रही हूँ। तो इस तरह से सूखी पत्तियां वगैरह जो भी मिले आप उनको फेंके नहीं, इस तरह से नीचे कंटेनर में अपने पॉट में इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और गमले भरने के लिए भी अच्छा होता है, कम ही मिट्टी में भर जाता है। और इस पौधे को लगाने के लिए आप बहुत ज़्यादा गहरे पॉट ना लें, आप ऐसा पॉट लें जो चौड़ाई में हो, गहराई उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, फैलती हैं चौड़ाई में लेकिन गहराई उनकी कम होती है। तो आप इसी तरह से हैंगिंग बास्केट में इसे लगा सकते हैं या चौड़े से कंटेनर वगैरह ये जो टोकरी वगैरह आती है उनमें। दूसरा ये पर्सलेन का है, देखिए इसमें भी मैं इसी तरह से ट्रिमिंग कर दे रही हूँ, सब हटा दे रही हूँ। तो जितने भी आप पर्सलेन के या पोर्चुलका के जितने भी पौधे आपने लगाए हैं, सब में ये काम कर लें अभी, तो 1 हफ्ते में ही इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप पौधे को निकाल के उसकी रूट प्रूनिंग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप उसमें एक काम कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि क्या करना है, जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाए। तो ये 2 काम तो बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप निकाल सकते हैं पौधे को तो निकाल लें, इससे इनकी न्यू ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है और बहुत ही अच्छे से होती है। पौधे को नई मिट्टी मिल जाती है तो इनकी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए नीचे से मैं सारा मिट्टी वगैरह हटा दे रही हूँ। तो इसमें कुछ कंकड़ पत्थर ही नीचे थे, तो मैं इसी को इस बाउल में भर ले रही हूँ। और मिट्टी के लिए देखिए मैंने लिया है एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा बालू है। मैंने थोड़ी सी राख मिलाई है ताकि जड़ों में, मिट्टी में जो भी फंगस बैक्टीरिया होगा सब खत्म हो जाएगा। राख एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है और बहुत अच्छा कीटनाशक भी होता है, बैक्टीरिया फंगस सबको ख़त्म करता है। आप इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, नीम खली भी मिला के लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अच्छी सी मिट्टी बना लें। खाद के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से नीचे कुछ पत्तियों को भर के ऊपर से मिट्टी भर के पौधे को लगा दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं
सभी कंटेनर से पौधे निकाल के सबकी रूट प्रूनिंग करूँगी और ऊपर से ब्रांच प्रूनिंग करके फिर मैं सबको रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए इसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऊपर से मैंने अभी ट्रिमिंग की नहीं है तो थोड़ा सा लैगी लैगी सा दिख रहा है। तो आप 8-10 दिन में इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो जो लंबी लंबी थोड़ी सी भी लंबी ब्रांच निकलेगी आप उसकी कटिंग भी करके लगा सकते हैं। तो चलिए मैं सबको रिपोर्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सभी पोर्चुलाका और पर्सलेन को रिपोर्ट कर लिया है और अब मैं पानी दे रही हूँ। पानी बिल्कुल अच्छे से दे देना है और अब इसे पूरे धूप में ही रखना है। और सारे प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं तो 1 हफ्ते सेमी शेड में रखते हैं, लेकिन पोर्चुलाका और पर्सलेन को पूरी धूप में रखना चाहिए। धूप में ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और कलियाँ जल्दी से जल्दी बनती हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप पौधे को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, तो उसके लिए आप ब्रांच ट्रिमिंग तो कर दें। उसके बाद गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेके उसमें थोड़ी सी सरसों खली मिलाएं और नीम खली, इन तीनों को लेके आप पानी डाल दें और पानी में भिगा के रख दें 1 से 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। उसके बाद उसमें 5 गुना पानी मिला के आप 5 गुना सादा पानी मिला के डाइल्यूट करके आप इसमें डाल दें, उससे भी अच्छी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर 15 से 20 दिन में इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र डालना है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।